कल जब स्टॉक मार्केट क्लोज हुआ तब टीसीएस के शेयर्स ने अपने 52 वीक लो को टच किया था और पहुंच गया था 2970 रुपए के आसपास। और अगर मैं टीसीएस के करंट शेयर्स की प्राइसेस की बात करूं तो करंटली टीसीएस के शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं 3000 रुपीज के आसपास। तो आखिर टीसीएस के शेयर्स में इतना बड़ा डाउनफॉल आया कैसे, इसके पीछे का रीजन क्या है, हर एक चीज के बारे में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो। तो टीसीएस के शेयर्स के नीचे जाने का नंबर 1 रीजन है कि टीसीएस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा खराब रहा है। तो टीसीएस के Q1 के रिजल्ट ने अपने एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया और अपने एक्सपेक्टेशन को अंडर परफॉर्म किया। इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस गिरने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कंपनी के जो मार्जिन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT जो है वो 185 बेसिस पॉइंट से नीचे गिर गया। 185 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1.85%। टीसीएस का EBIT 1.85% से नीचे गिर गया। और अगर मैं करंट EBIT की बात करूं तो करंट EBIT है 23.1% का। लेकिन अगर मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी का EBIT जो है वो 26% का था। और इसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये था कि आने वाले कुछ महीनों में इस कंपनी का जो EBIT है, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो बढ़ेंगे और 30% के आसपास जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे का भी क्या रीजन है? तो इसके पीछे का मेन रीजन है कि टीसीएस के सप्लाई साइड में बहुत ज्यादा इश्यूज आ गए। अगर मैं इनिशियल मंथ्स की बात करूं तो इनिशियल मंथ्स में बहुत सारे स्टार्टअप्स ट्रेंडिंग में आ रहे थे और बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने फंड को रेज कर रहे थे और आईटी के सेक्टर में इन्हीं स्टार्टअप्स की वजह से ही डिमांड बढ़ रही थी। और यहाँ पर बहुत सारे टेक स्टार्टअप ही थे जैसे कि एड टेक, मीडिया टेक और फूड टेक। लेकिन धीरे धीरे स्टार्टअप्स के मार्केट में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, स्टार्टअप्स के मार्केट में भी क्रैश आया। तो इसी की वजह से इन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जो आईटी की डिमांड आ रही थी वो डिमांड भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो इस डिमांड की कम होने की वजह से यहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, कंपनी के मार्जिन कम हो गए और कंपनी का EBIT कम हो गया और डेफिनेटली इसका असर पड़ा कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस पर। तो इसे एक मेजर रीजन की वजह से आईटी कंपनी की ग्रोथ भी नेगेटिव में जा रही थी। ग्रोथ हो रही थी लेकिन उतनी नहीं हो रही थी जितनी एक्सपेक्टेड थी। और इन सारे आईटी कंपनीज की ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट तक पहुंच चुकी थी क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ सर्विस भी बढ़ चुका था और इसी के साथ साथ कंपनी का जो एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ गया था। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। अगर यूएस की इकोनॉमी को देखा जाए तो यहाँ पर यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है और पिछले 20-22 साल में इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा था जितना अब बढ़ा है। यूएस गवर्नमेंट ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 7.4% से लेकर 8.5% के बीच में होगा या मैक्स टू मैक्स 9% के बीच में होगा। लेकिन यूएस के इन्फ्लेशन ने इनके एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर दिया है और यहाँ पर इन्फ्लेशन का इनका रेट है 9.1% का। तो इकोनॉमी में फैले हुए इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यूएस की गवर्नमेंट यानी फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बाद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया और इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। और जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो मार्केट में भी रिसेशन आता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस पर इस इकोनॉमिक कंडीशन का बहुत ज्यादा खराब इंपैक्ट पड़ता है। और यहीं पर अगर टीसीएस की बात की जाए तो टीसीएस का जो 55% का बिजनेस है वो आता है यूएसए से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से टीसीएस का बहुत मेजर बिजनेस आता है। और तो और टीसीएस का 30% के आसपास का बिजनेस आता है यूरोपियन कंट्रीज से और यूनाइटेड नेशन से। मतलब टीसीएस का मेजर बिजनेस जो है वो आउटसाइड कंट्रीज से ही आता है, इंडिया के बाहर से ही आता है। सबसे पहले टीसीएस क्लाइंट के पास से छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेता है और उसके बाद क्लाइंट एंगेजमेंट से क्लाइंट के पास से बड़े बड़े प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है। ऐसा सिर्फ टीसीएस नहीं करती है, मार्केट की बहुत सारी आईटी कंपनीज करती हैं। तो हर एक आईटी कंपनी के दिमाग में यही चलता है कि यहाँ पर क्लाइंट हमारे पास आया है तो फ्यूचर में वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा। लेकिन यूएस के मार्केट में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, इकोनॉमी में स्लो डाउन इतना ज्यादा आ गया तो क्लाइंट्स ने अपने आउटसोर्सिंग के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए यहाँ पर अपने बजट को स्लो कर दिया। और तो और बहुत सारी कंपनी जो है अपने इन कॉस्ट को कम करती हैं या कॉस्ट को लिमिटेड रखती हैं क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ पर कंपनी के पास बजट उतना है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर जो टीसीएस का मोड है, मतलब जहां से पैसा आता है, वो मोड जो है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया और इस चीज का इंपैक्ट भी टीसीएस के शेयर्स की प्राइसेस में दिखाई दिया है। थर्ड हम लोग बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। अगर हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी कंपनी की वैल्यूएशन करंटली है नहीं। अगर आप कंपनी के 5 साल के पी रेशियो को देखें, 1 साल का पी रेशियो देखें या 3 साल का पी रेशियो देखें, अगर टीसीएस के 5 ईयर के पी रेशियो के हिसाब से अगर मैं 1 साल का पी रेशियो कंपेयर करूं और इसी के साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट्स होने वाले थे, कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो है वो करंटली प्रॉपर नहीं है। करंटली अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। तो ये तो 3 मेजर रीजन थे टीसीएस के शेयर्स में डाउनफॉल आने के। लेकिन करंटली टीसीएस के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी हाँ, आपको टीसीएस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सही मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाएंगे क्योंकि टीसीएस जो है वो आईटी सेक्टर की एक मेजर कंपनी है और यहाँ पर इनकी वैल्यूएशन, यहाँ पर जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं ये टेम्परेरी है। ये कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो लंबे टाइम तक चलेगी और यहाँ पर लंबे टाइम तक टीसीएस के शेयर्स की प्राइसेस उतनी ही रहेगी। एक टाइम था जब टीसीएस के शेयर्स की प्राइस पहुंच चुकी थी 4000 रुपीज तक और टीसीएस के शेयर्स की प्राइस करंटली 1000 रुपीज डाउन आ चुकी है, 52 वीक लो के आसपास है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको आपके हिसाब
आपसे रिसर्च करनी है, मेरे बताने पर इन्वेस्टमेंट मत करना, खुद की रिसर्च करना और फिर ही टीसीएस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ साथ जिसे भी टीसीएस में इन्वेस्टमेंट करना है उसके साथ ही वीडियो को शेयर करूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहो। मेरे चैनल को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।